Hi everyone, hello. My name is Anchal Arora and I welcome you all to my YouTube channel, The Chem Squad. और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अगले नेम रिएक्शन की, विच इज द कैनिज़ारो रिएक्शन। और ये भी एल्डिहाइड्स का रिएक्शन है। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में आप पढ़ते हो। इसकी गेम बहुत अलग है। जब हमने एल्डोल पढ़ा था तो एल्डोल की गेम ये थी कि भैया अगर आपके पास अल्फा हाइड्रोजन है तो आइए एल्डोल कंडेंसेशन करवाइए। ये उसका नीचे लॉजिक था कि भैया अल्फा हाइड्रोजन है तो हम मैकेनिज्म शुरू करते हैं। कैनिज़ारो की कंडीशन ये बोलती है कि भाई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर अल्फा हाइड्रोजन होगा तो बेस डालने से वो एल्डोल रिएक्शन देने लग जाएगा। तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो फिर क्या रिएक्शन होता है? अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड NaOH डालें उस रिएक्शन को बोला जाता है कैनिज़ारो रिएक्शन। तो कैसे कैसे एल्डिहाइड्स रिएक्शंस देते हैं, जैसे HCHO की बात करें, जैसे बेंजेल्डिहाइड की बात करें, ये लोग ये रिएक्शंस देते हैं। तो अपने रिएजेंट होना चाहिए, सॉरी द रिएक्टेंट होना चाहिए कि ऐसा एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। और इसमें भी रिएजेंट लिया जाता है NaOH, बट एल्डोल कंडेंसेशन में हमने डाइल्यूट NaOH लिया था। कैनिज़ारो रिएक्शन में हम कॉन्सेंट्रेटेड NaOH क्यों ले रहे हैं, करेंगे उसकी बात भी। अभी रिएक्टेंट कैसा होना चाहिए कि ऐसा एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो, और रिएजेंट क्या होना चाहिए? रिएजेंट होना चाहिए कॉन्सेंट्रेटेड NaOH जो 60 to 80% कॉन्सेंट्रेटेड हो। रिएक्शन देखें। रिएक्शन में हमने फॉर्मल्डिहाइड ले लिया। हमने देखा कि भाई HCHO में जब हमने कॉन्सेंट्रेटेड NaOH डाला, 2 HCHO लिए, तो वो HC डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस प्लस CH3OH में कन्वर्ट हुआ। एक सेकेंड, एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, क्योंकि एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होगा तो एसिड बनाता है, और एसिड सॉल्ट ही बनेगा बेसिक मीडियम में। और यही एल्डिहाइड रिड्यूस हो रहा है, मतलब एक रिएक्शन में एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज भी हो रहा है तो उसका ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट भी मिल रहा है, और वही एल्डिहाइड रिड्यूस भी हो रहा है, उसका रिड्यूस्ड प्रोडक्ट भी मिल रहा है। इसीलिए इस रिएक्शन को डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी तो कह सकते हैं। रिडॉक्स तो पढ़ाई हुआ है हमने। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, जहां पे ये एल्डिहाइड जो है वो डिस्प्रपोर्शनेट हो रहा है, मतलब वो अपना ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट भी दे रहा है और रिड्यूस्ड प्रोडक्ट भी दे रहा है। तो चलो मैकेनिज्म देखते हैं। स्टेप 1, जहां पे हमने जो ये एल्डिहाइड लिया विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, इसको हम ट्रीट कराते हैं कॉन्सेंट्रेटेड NaOH से, तो OH माइनस आयन होगा। अब फिर से वही बात है, OH माइनस है तो वो बेस की तरह भी एक्ट कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह भी। यहाँ पे कोई एसिडिक हाइड्रोजन तो इसको दिख ही नहीं रहा, तो अगर इसको एसिडिक हाइड्रोजन ही नहीं दिख रहा तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करने की कोशिश करेगा। देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी। अगर ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ढूंढेगा, और ये कार्बोनिल कार्बन वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पे चले जाएंगे, रिवर्सिबल गेम होगा, क्योंकि समझते हैं ये ऐसे हो भी गया तो ये तो कुछ खासा बना नहीं, मतलब ये वापस आए और इसको निकाल दे। ऐसा हो सकता है ना कि वापस एल्डिहाइड देने लग जाए, इसीलिए रिवर्सिबल है। इसमें स्टेप 2 इंटरेस्टिंग है, देखना जरा स्टेप 2 पे क्या हो रहा है। एक विचित्र चीज हो रही है जो हम यही देखेंगे। ये देखो, स्टेप 2 में इसी का दूसरा भाई बहन होता है, 2 मोल्स लिए थे ना हमने, इसी का भाई बहन होता है, ये वापस आता है। कायदे से निकलना O को चाहिए, निकलता H माइनस है, ये निकलते ही इस पे अटैक कर देता है। समझो समझो समझो, हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो हमने आज तक देखा है कि देखिए यार, जो अच्छा लीविंग ग्रुप होता है ना वो उठ के जाता है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई अगर तू वापस आया भी तो तू OH माइनस को निकालेगा, क्योंकि O पे माइनस बेटर है ना। हमें लगता है कि OH माइनस निकलना चाहिए। हाइड्राइड थोड़ी अच्छा लीविंग ग्रुप होता है। अगर हाइड्राइड बहुत ही अच्छा लीविंग ग्रुप होता तो एल्डिहाइड जो है वो क्यों न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देते, वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देते, जैसे सारे कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स दे रहे हैं। तो हमें समझ नहीं आता कि इस विचित्र केस में ऐसा क्यों हुआ। हाइड्राइड इज इंडीड अ पुअर लीविंग ग्रुप, H माइनस इज नॉट अ गुड लीविंग ग्रुप, पर यहाँ पे वो निकल क्यों रहा है? क्योंकि वो निकलते ही इस पे अटैक कर रहा है। और मैं ये नहीं बोल रही कि ये बहुत कूल सा बहुत फास्ट सा स्टेप है ना, इनफैक्ट ये स्लोएस्ट स्टेप है, मतलब ये रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है इस रिएक्शन का। ये सबसे स्लो स्टेप है इस रिएक्शन का, मतलब ये हो गया तो गनीमत,
क्योंकि तभी रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। तो अब इसका प्रोडक्ट क्या होगा, देखो लेफ्ट वाले को HCH तो है ही ना इस पे, सॉरी HCOH तो है ही, डबल बॉन्ड हो प्लस ये H माइनस की फॉर्म में इधर गया, बना HCO माइनस H, और ये अभी ताजा ताजा आया हुआ H, ये बन गया। अब स्टेप 3 क्या होगा, स्टेप 3 ध्यान से सोचना, ये एक फॉर्मिक एसिड है, ये एसिड है, तो ये जो O माइनस है ये से H प्लस ले लेगा। तो स्टेप 3 होगा एसिड बेस रिएक्शन, स्टेप 3 होगा एसिड, और ये बेस की तरह एक्ट करेगा, एसिड बेस रिएक्शन, और हमें मिल जाएगा ये फॉर्मेट आयन प्लस CH3OH। और ये फॉर्मेट आयन के आसपास मंडरा कौन रहा होगा, यार शुरू में हमने NaOH लिया था तो Na प्लस आयन्स होंगे इसके आसपास। तो ध्यान से देखना, ये जो फाइनल स्टेप मैंने लिखा है ना ये वाला, ये अकेला इकलौता मैंने ऐसा स्टेप लिखा है जो इरिवर्सिबल है, और एक्चुअली यही स्टेप है जो इस रिएक्शन मैकेनिज्म को फॉरवर्ड ड्राइव करवाने में हेल्प करेगा, क्योंकि दिस इज द इरिवर्सिबल स्टेप ना। वरना सोचो पहले स्टेप में क्या हो रहा है, OH माइनस अटैक कर रहा है कार्बोनिल कार्बन पे, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पे जा रही है, ऑक्सीजन कह रहे मजे तो आए नहीं, वापस भेजेगा, OH माइनस को निकाल सकता है, तो ये स्टेप रिवर्सिबल जा सकता है। सेकेंड स्टेप देखें तो उसमें तो कुछ और ही वियर्ड हो रहा है, O के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो पाई बॉन्ड बना रहा है, और H माइनस इज द लीविंग ग्रुप, एंड दैट H माइनस इज अटैकिंग अनदर भाई बहन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। एग्जैक्टली यही हो रहा है, एंड ये तो इतना स्लो है कि हम इसको बोलते हैं कि तू रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है, भाई तू पूरे रिएक्शन का रेट डिटर्मिन करेगा। और ये दोनों स्टेप्स ही रिवर्सिबल है, वापस जाने की कगार पे होते हैं, बट ये जो फाइनल एसिड बेस रिएक्शन है ना, ये जो इरिवर्सिबल स्टेप है, ये ड्राइव करता है पूरे मैकेनिज्म को फॉरवर्ड डायरेक्शन में। दिस इज द कैनिज़ारो रिएक्शन का मैकेनिज्म, दिस इज व्हाट एक्चुअली हैपेंस हियर। अब कुछ क्वेश्चंस आंसर करने से पहले थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं, रेट की बात करते हैं। स्लोएस्ट स्टेप इज द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। तो स्लोएस्ट स्टेप पे अगर मैं रेट लॉ लगा के रेट निकालूं तो रेट हो जाएगा रेट कांस्टेंट इनटू, इसमें दो लोग क्या क्या आ रहे हैं, HCO माइनस HOH, इसकी कॉन्सेंट्रेशन रेज़ टू द पावर 1, और HC डबल बॉन्ड OH। अब कहानी क्या है, कहानी ये है कि रेट लॉ बहुत प्यार से कहता है कि रेट का डिपेंडेंस रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे होता है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज़ टू द पावर व्हाटएवर। ये रिएक्टेंट तो कहीं से नहीं है यार, और अगर ये रिएक्टेंट कहीं से नहीं है, ये इंटरमीडिएट है, ये चीज रिएक्शन में ही बनी और ये रिएक्शन में ही खत्म हो गई। ऐसी चीजें जो ड्यूरिंग द रिएक्शन बनती है और ड्यूरिंग द रिएक्शन खत्म होती है उनको इंटरमीडिएट्स कहते हैं। इंटरमीडिएट थोड़ी आता है रेट इक्वेशन में, तो मुझे इस इंटरमीडिएट को काइनेटिक्स वाली कहानी में घुसा के ये करना होता है कि मैं इसको रिएक्टेंट की टर्म्स में लिखूं। हमने ये सब काइनेटिक्स में किया हुआ है, तो उसी चीज को हम यहाँ अप्लाई करेंगे। कैसे लिखूं इसको मैं, मुझे इसकी कॉन्सेंट्रेशन की जगह कोई और चीज लिखनी है। कैसे आएगा वो, स्टेप 1 से आएगा वो। स्टेप 1 एक रिवर्सिबल स्टेप है, कुछ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा इस स्टेप का, वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वुड बी इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज़ टू द पावर उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पहला रिएक्टेंट रेज़ टू द पावर उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दूसरा रिएक्टेंट रेज़ टू द पावर उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट स्टेप 1 से हमें मिला ये, दिस अपॉन HCHO इंटू OH माइनस। तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या आ जाएगी, K इक्विलिब्रियम इंटू HCHO इंटू OH माइनस इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ये जो बड़ी सी चीज है, ये जो इंटरमीडिएट है, बस 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 कहानी ओवर। ये वैल्यू इधर सब्सटीट्यूट करें तो रेट R इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इंटू K इक्विलिब्रियम इंटू HCHO इंटू OH माइनस इंटू ये चीज HCHO। इंपॉर्टेंट कॉन्स्टेंट्स का सम एक और कांस्टेंट लिख दूं, सॉरी कॉन्स्टेंट्स का प्रोडक्ट एक और कांस्टेंट लिख दूं, HCHO का स्क्वायर OH माइनस, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन would be equal to 2 + 1 3।
काइनेटिक्स भी लगा दी हमने, रेट की इक्वेशन भी निकाल दी, ऑर्डर भी निकाल दिया फॉर द कैनिज़ारो रिएक्शन, क्योंकि हमें इसका मैकेनिज्म पता था, हमें स्लोएस्ट स्टेप पता था, हमने इक्विलिब्रियम फर्स्ट स्टेप का इक्विलिब्रियम यूज करके इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट रेट को लिखा, ऑर्डर निकाल दिया, गेम ओवर। अब पहला सवाल तो यह आता है कि ये रिएक्शन फिर हुआ क्यों अगर इतने रिवर्सिबल स्टेप्स थे। उस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया कि ये जो लास्ट स्टेप है, जो एसिड बेस रिएक्शन है, ये इस रिएक्शन को फॉरवर्ड ड्राइव करता है। दिस ड्राइव्स द रिएक्शन इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन, इसलिए ऐसा होता है। दूसरी चीज, यहां पे दुग्गल जी को किसने बताया कि उनको न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करना है? OH माइनस है, OH माइनस तो बेस की तरह भी एक्ट कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह भी। इसका जवाब भी मैंने आपको दे दिया कि यहाँ पे कोई अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है या कोई एसिडिक हाइड्रोजन ही नहीं है, तो इसके पास चॉइस ही नहीं है बेस की तरह एक्ट करने के लिए, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। मैम H माइनस तो पुअर लीविंग ग्रुप है, वो यहाँ निकला क्यों? यार वो इसलिए निकला क्योंकि वो निकलते ही उसने कहीं अटैक किया, वो निकल के अकेले स्टेबल नहीं है, पर उसने निकलते ही तो अटैक कर दिया ना। और मैं कह तो रही हूँ वो स्लोएस्ट स्टेप है, वो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है, तो इसलिए ऐसा हुआ। ठीक। चौथा सवाल कि एक बात बताओ, जब हमने एल्डोल की बात करी थी तो हमने वहां पे डाइल्यूट NaOH लिया था, जब हम कैनिज़ारो की बात कर रहे हैं तो हम कॉन्सेंट्रेटेड NaOH क्यों ले रहे हैं? इंटरेस्टिंग सवाल। एल्डोल में डाइल्यूट NaOH लिखवाते हैं, कैनिज़ारो में कॉन्सेंट्रेटेड NaOH लिखवाते हैं, क्यों? लॉजिक ये है कि भाई OH माइनस, OH माइनस से पूछो कि भाई तू कौन है, तो वो तो बोलेगा मैं तो बेस हूँ। बचपन से पढ़ा रहे हो कि मुझे बेस हूँ मैं, वो तो थोड़े थोड़े बड़े हुए तो तुमने न्यूक्लियोफाइल की कथा शुरू कर दी, वरना मेरी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी तो बेस थी। 9वीं से सिखा रहे हो बच्चों को बेस हूं मैं। एग्जैक्टली वही लॉजिक है। अब जब डाइल्यूट है, कम कॉन्सेंट्रेशन में है, तो अपनी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी खेल रहा है, वो बेस की तरह एक्ट कर रहा है। हमें उसको न्यूक्लियोफाइल बनने में फोर्स करना है। हमें चाहिए कि नहीं नहीं जा भाई अटैक कर, प्लीज भगवान के लिए जा अटैक कर एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो हम उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा लेते हैं ताकि ज्यादा OH माइनस आयंस हो, और हम कोलिजन्स करवा करवा के, इफेक्टिव कोलिजन्स, रिएक्शन को लेके जा पाए। यार फॉरवर्ड करना न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट, ऐसे मत कर। तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने का लॉजिक ये होता है कि उसको न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करवाना, क्योंकि उसके दिल की बात तो ये है कि उसको बेस की तरह एक्ट करना है। ठीक। तो यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स दे दिए जो दिमाग में उत्पन्न होते हैं जब हम दोनों रिएक्शंस पढ़ते हैं। जब हम एल्डोल कैनिज़ारो कंपेयर करना चालू करते हैं तब दिमाग में आता है कि भाई वहां डाइल्यूट लिखा है या कॉन्सेंट्रेटेड क्यों लिखा है, क्या फर्क पड़ गया। उसके बाद H माइनस क्यों निकाल रहे हो, उसके बाद OH माइनस को किसने बताया कि वो न्यूक्लियोफाइल है, उसके बाद फाइनल स्टेप जो है वो कैसे ड्राइव करवा रहे हैं, चल क्या रहे इस रिएक्शन में, एवरीथिंग्स कवर्ड। ऑल्सो हम थोड़ी सी काइनेटिक्स भी खेल चुके हैं जहां पे हमने ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन की बात कर ली है। इनफैक्ट अगर मैं और कॉन्सेंट्रेट कर दूं ना इस रिएक्शन में NaOH को, थोड़ा और कॉन्सेंट्रेटेड NaOH ले लूं, तो रिएक्शन का मैकेनिज्म और इंटरेस्टिंग हो जाता है। अभी मैं इसको एक लाइन में खोल खोल के लिख रही हूँ, फिर एक साथ लिखूंगी। यहाँ पे OH माइनस आए, इस पे अटैक करे, पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पे जाए, HC पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पे गए, इस पे H लगा था, OH। दूसरा OH माइनस पता है क्या करता है, वो इसका भी H प्लस खींच लेता है, तो HCO माइनस HO माइनस बनता है, ये बनने लगता है। मतलब ओवरऑल गेम क्या होती है, HC डबल बॉन्ड OH प्लस 2OH माइनस गिव्स क्या, HCO माइनस HO माइनस। मैम इससे हुआ क्या, और कॉन्सेंट्रेटेड लेने से आपने इसको भी डीप्रोटोनेट कर दिया, मतलब इसका भी H प्लस उड़ा दिया, उससे हुआ क्या, उससे ये हुआ कि ये इतनी इलेक्ट्रॉन डेंस चीज बन गई कि ये इसको पुश आउट, हाइड्राइड को पुश आउट कराने में हेल्प करती है। आपको याद होगा एल्डोल में लास्ट स्टेप में मैंने जब इवन CB मैकेनिज्म बोला था, तब मैंने बोला था कि कॉन्जुगेट बेस बनता है क्योंकि वो OH माइनस उस ढीठ को निकालने के लिए कोई चाहिए। तो लीविंग ग्रुप को पुश आउट करने के लिए अंदर से कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भेजा जाए तो उसको निकालना आसान हो जाता है। तो वो इतना इलेक्ट्रॉन डेंस हो गया वो चीज कि वो पुश आउट कर रहा है उस H माइनस को कि भाई बाहर जा। और एग्जैक्टली इसीलिए इस केस में जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है ना बच्चे, वो ऐसा होता है। अपने ही भाई बहन को दिखेगा, देखना ये पाई इलेक्ट्रॉन्स बनाएगा, ये निकलेगा और ये हाइड्राइड इस पे अटैक कर देगा। तो अब रेट डिटर्मिनिंग स्टेप ये वाला हो जाता है, HC डबल बॉन्ड O माइनस प्लस C, 2 H इस पे थे, एक आया O माइनस। अब रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू HC
O minus HO minus into HCHO. स्लोएस्ट स्टेप इज द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप. मैंने वहां से ये वाली इक्वेशन तक पहुंच गई. अब HCO माइनस HO माइनस ये वाला चीज जो है ये इंटरमीडिएट है. इसको रिएक्टेंट्स के टर्म्स में लिखना है. कैसे लिखूंगी? इस इक्वेशन को यूज करके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू CHO माइनस O माइनस डिवाइडेड बाय concentration of HCHO raised to the power उसका stoichiometric coefficient into OH minus की concentration raised to the power उसका stoichiometric coefficient, जिससे मुझे ये समझ आया कि इस भाई साहब की concentration would be equal to K equilibrium into HCHO into OH minus का square. हुआ ऐसा? rate is equal to rate constant. इस चीज की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर रही हूं मैं जैसे पहले किया था, और एक HCHO इस इक्वेशन में था ही. देख लो भैया, ये वाला था, इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करी तो रेट इज इक्वल टू K डैश HCHO का स्क्वायर इंटू OH माइनस का स्क्वायर. ऑर्डर 4 हो जाएगा. बात समझो, कैनिज़ारो रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड NaOH में होता है क्योंकि हम OH माइनस को बोल रहे हैं भाई न्यूक्लियोफाइल बन. अगर हाईली कॉन्सेंट्रेटेड ले लिया तो फर्क क्या पड़ा? नॉर्मल कॉन्सेंट्रेटेड तो हमारा ऑर्डर 3 आ रहा है. हाईली कॉन्सेंट्रेटेड अगर ले लिया तो हमारा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 4 आ रहा है. रिएक्शन कंडीशंस बदलने से ऑर्डर बदलता है बिकॉज ऑर्डर इज एन एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टी. मॉलिक्यूलैरिटी इज नॉट एक्सपेरिमेंटल, ऑर्डर इज एक्सपेरिमेंटल. उस चीज का प्रमाण ये आपके सामने है. उस चीज को जो हम काइनेटिक्स में एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ऑर्डर इज एक्सपेरिमेंटल, ऑर्डर इज एक्सपेरिमेंटल, उस चीज का एक्चुअल विजुअलाइजेशन ये रहा हमारी आंखों के सामने कि भाई हमने थोड़ी रिएक्शन कंडीशंस बदली, ऑर्डर बदल के हमारे सामने आ गया. ठीक है, आगे बात करते हैं थोड़ी सी. लेट्स गो. तो एल्डोल और कैनिज़ारो में फर्क क्या है? एल्डोल कंडेंसेशन के लिए टाइप ऑफ एल्डिहाइड लिया जाता है वो वाला जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो. कैनिज़ारो में वो वाला एल्डिहाइड लेते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो. एल्डोल में हम NaOH को बोलते हैं तू अपनी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी दिखाया, तेरी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन चाहिए नहीं, तुझे बेस की तरह ही एक्ट करवाना है हमने, तो हम डाइल्यूट NaOH लेते हैं. और कैनिज़ारो में हम OH माइनस को बोल के चलते हैं भाई न्यूक्लियोफाइल, तो हम कॉन्सेंट्रेटेड NaOH लेते हैं. तो मतलब अगर अल्फा हाइड्रोजन है और जब तक अल्फा हाइड्रोजन है, इंपॉर्टेंट बात, अगर अल्फा हाइड्रोजन है और जब तक अल्फा हाइड्रोजन है तब तक एल्डोल के चांसेस चलते हैं, और अगर नहीं है तो कैनिज़ारो की बारी आती है पिक्चर में. बट एक ये हम ऐसा देखते हैं स्पीशीज जिसमें मेरे को एक अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है, पर हम कहते हैं कि ये वाली स्पीशीज फिर भी कैनिज़ारो रिएक्शन देती है, एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देती. क्यों यार, इसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन है, फिर क्यों इससे कैनिज़ारो करा रहे हो? कराओ ना. एल्डोल नहीं करता क्योंकि यहाँ पे ना ये बल्कि जो मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है ना, ये बदतमीजी करते हैं. इनके रहने के चक्कर में वो OH माइनस आके ये अल्फा हाइड्रोजन ले नहीं पाता, तो उसको वो चांस नहीं मिलता बेस की तरह एक्ट करने का, तो वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करके कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करने लगता है. ठीक है, वो कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करने लगता है. कीटोन्स की बात क्यों नहीं करी यार मैंने? मैं इतनी देर से बोल रही हूँ कि एल्डिहाइड्स में कैनिज़ारो, एल्डिहाइड्स में कैनिज़ारो, कीटोन में क्यों नहीं? देखो, सबसे बेसिक वाला कीटोन ले तो भी एसीटोन तो लेंगे ना. कैनिज़ारो में जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है उसमें हाइड्राइड शिफ्ट हो रही है ना, मतलब ये ऊपर चलो चला गया, ये वापस आएगा तो हाइड्राइड निकलना चाहिए ना. यहाँ हाइड्राइड है ही नहीं. हाइड्राइड शिफ्ट का ही तो गेम है, वही तो ये डिस्प्रपोर्शनेशन कराने में मदद कर रहा है. ये H माइनस होना चाहिए ना, तो एक H तो होना चाहिए, तो C डबल बॉन्ड हो, एक H. एल्डिहाइड्स में होता है यार, कीटोन में होता क्या है? ठीक है, इसीलिए कीटोन्स में कैनिज़ारो की बात नहीं करते हैं, एल्डिहाइड्स में करते हैं. आई होप इस वीडियो से आपका टेक अवे अच्छा हो, आपको अच्छे से मैकेनिज्म समझ आ गया हो, मैंने आपके सारे Q, Y, काय को उसका आंसर दे दिया हो. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, और प्लीज सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं किया, और अगर कर दिया तो लोगों से करवा दो यार. मिलते हैं अगली वीडियो में. बाय.